वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से बलूचिस्तान के तलबा के लिए 460 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया है, जिसका मकसद होनहार और मुस्तहिक तलबा को बग़ैर माली रुकावट के आला तालीम के मौक़े फ़राहम करना है। इस इक़दाम को वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी ने सराहते हुए इसे बैनुसूबाई हमाहंगी और कौमी यकजहती की एक मुस्बत मिसाल करार दिया है। इनका कहना है कि ऐसे इक़दामात नौजवानों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं और एक रोशन बावकार मुस्तकबिल की राह हमवार करते हैं। आइए अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बीफ खालिद मांदाई की हिदायत के मुताबिक इस रहनुमाई वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और दरख्वास्त के मुकम्मल तरीक़ाकार को मरहलावार समझते हैं। CEO बीफ की जानिब से इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये है कि बलूचिस्तान के बासलाहियत और मुस्तहिक तुलबा बीफ स्कॉलरशिप से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इस रहनुमाई का मकसद तलबा तालिबात को दरख्वास्त के मुकम्मल तरीक़ाकार, अहलियत के मयार और तमाम मराहिल को आसान और वाज़े अंदाज में समझाना है, ताकि वो बग़ैर किसी मुश्किल के अपनी दरख्वास्त मुकम्मल कर सकें। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि बीफ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद मेनू में मौजूद रेगुलर स्कॉलरशिप के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद बीफ स्कॉलरशिप फॉर बलूचिस्तान के ऑप्शन को मुंतखब करके ओपन करें। जैसे ही आप ये सेक्शन ओपन करेंगे, आपके सामने बीफ फॉर बलूचिस्तान का मुकम्मल पेज ज़ाहिर होगा, जहां स्कॉलरशिप की एडवर्टाइजमेंट और सिलेक्शन क्राइटेरिया मौजूद होगा। सबसे पहले बात करते हैं अहलियत की। अगर आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट या टेक्निकल एजुकेशन मुकम्मल की है, तो ज़रूरी है कि आपने 2025 में बलूचिस्तान बोर्ड के तहत किसी तालीमी इदारे से कम 60% नंबरों के साथ इम्तिहान पास किया हो। अब आते हैं BS, MS और MPhil प्रोग्राम्स की तरफ। अगर आप BS मुकम्मल कर चुके हैं या MS या MPhil में दाखिला ले चुके हैं, तो आपकी BS या मुसावी डिग्री में कम 2.5 CGPA या 60% नंबर होना लाजमी है। इसके साथ साथ आपका दाखिला फॉल 2025 या स्प्रिंग 2026 सेशन में बलूचिस्तान की किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। अब एक बहुत अहम पॉइंट, अगर आप पहले से बीफ स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हैं, तो आप बीफ स्कॉलरशिप के लिए अहल नहीं होंगे। इस बात को जहन में ज़रूर रखें। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। यहाँ याद रखें, स्कॉलरशिप्स की तादाद महदूद होती है और सिलेक्शन मुकम्मल तौर पे मेरिट की बुनियाद पर होता है, जो पीफ्स पॉलिसी के मुताबिक किया जाता है। अब आते हैं ज़रूरी दस्तावेज़ात की तरफ। अप्लाई करते वक्त आपको अपने पीफ स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ ये तमाम दस्तावेज़ात लाजमी जमा करवानी होंगी। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, BS या DAE का रिज़ल्ट कार्ड, 2 हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, तालिब इल्म का शनाख्ती कार्ड या बेफॉर्म, वालदैन या सरपरस्त का शनाख्ती कार्ड, लोकल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट और सबसे अहम आमदन का सर्टिफिकेट। याद रखें, आमदन के सर्टिफिकेट के लिए शर्त यह है कि वालदैन की माहाना आमदन 60,000 रुपये से ज़्यादा न हो। ये सर्टिफिकेट 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर तैयार होना चाहिए और इस पर नोटरी पब्लिक, गेजेटेड ऑफिसर और आपके मौजूदा तालीमी इदारे की तस्दीक लाजमी है। अब जानते हैं कि कौन से तलबा इस स्कॉलरशिप के लिए अहल नहीं हैं। वो तलबा तालिबात जिन्होंने सप्लीमेंट्री सेशन में इम्तहान पास किया हो या मार्क्स इम्प्रूवमेंट किया हो, वो दरख्वास्त नहीं दे सकते। इसी तरह ऐसे तलबा जिन्होंने ग्रेस मार्क्स के साथ इम्तहान पास किया हो, वो भी इस स्कॉलरशिप के अहल नहीं होंगे। मास्टर्स लेवल पर वो तलबा भी दरख्वास्त नहीं दे सकते जो पहले ही MA, MSc, MS, PhD या किसी और आला डिग्री को मुकम्मल कर चुके हों। इसके अलावा वो तलबा जो पहले से प्राइम मिनिस्टर फेस रीएम्बर्समेंट स्कीम या किसी और स्कॉलरशिप प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, वो भी इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं होंगे। आखिर में चंद अहम हिदायत मुलाहिज़ा फरमाएं। पीफ स्कॉलरशिप फॉर्म बराह रास्त जमा करवाना काबिल कबूल नहीं है। पीफ स्कॉलरशिप फॉर्म लाजिमन मुताल्लिका तालीमी इदारे के फोकल पर्सन के ज़रिए बीफ ऑफिस में जमा करवाया जाएगा। अगर पीफ स्कॉलरशिप फॉर्म उम्मीदवार खुद जमा करवाता है, तो उस पर गौर नहीं किया जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट करें
www.beef.org.pk۔ اسی طرح فیس بک پیج بھی ضرور ملاحظہ کریں، جہاں بیف کی تمام اسکالرشپ اسکیموں کے اشتہارات اور معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ مزید رہنمائی کے لیے دیے گئے نمبرز پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔